अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट असलम और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल असलम दोस्त। नाजरीन, ये आप ऊँट देख रहे हैं इस टाइम। मुझे आज सुबह कॉल आई थी 1 सितंबर को दोस्त की कि हमने पूंछ का शिकार किया है। तो पूंछ ज़्यादा हैं, 6 दाने तकरीबन हम लोगों ने मारे हैं। अगर आप आएँ तो फिर इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट करेंगे। फिर मैं और रज़ाक भाई ने सोचा कि चलो चलते हैं, दोस्तों ने दावत दिया है। तो अभी हम रास्ते पे हैं। ये रज़ाक भाई हैं। ये रास्ते में एक राहगीर मिल गया था, उससे थोड़ा हलवाल किया। उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ, क्योंकि अभी तकरीबन हमारा आधा सफ़र आगे रहता है। तो ये रास्ते में दिलकश नज़ारे आप लोगों के लिए हैं। तो ये देखें नाजरीन, ये हम लोग पहुंच गए हैं। ये पूंछ हमारे साथ में, हम तो इसको पूंछ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। आप भी प्लीज़ कमेंट में लिखें अपने इलाके ज़बान में आप इनको क्या बोलते हैं या किस नाम से जाना जाता है ये परिंदा, ताकि हम लोगों की नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। तो ये नाज़रीन, अभी इनका मौसम है वापसी का। पहले जो ये यहाँ से गुज़रते हैं उस टाइम ये काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन अभी वापसी में इनका वो मज़ा नहीं होता है। फिर भी दोस्तों ने शिकार किया था, दावत दिया, हमने बोला चलो देखते हैं फिर भी। तो लेकिन इस दफ़ा जो आए हैं बहुत ही अच्छे, क्योंकि हम लोगों ने जो बनाए और इनका माशाल्लाह टेस्ट बहुत वीआईपी था। यह है कि जितने भी परिंदे हैं वो ज़्यादातर गर्म होते हैं। तो आप लोगों की नॉलेज में भी लाना चाहूँ कि आप लोगों में से कोई भी हेपेटाइटिस या इस तरह की कोई भी बीमारी आप लोगों को मौजूद है या मैदे में कोई मसला हो, तो ये गर्म चीज़ें होती हैं, परिंदे जितने भी होते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग प्लीज़ वो करें, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके, आपको इसके खाने के बाद कोई भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये अभी दोस्तों के पास हमने थोड़े से इनके तस्वीरें वगैरह और वीडियो ली हैं, ताकि आप लोगों को समझा सकें कि असल में ये चीज़ होता क्या है। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता। ये हिलाल होता है दरअसल ये परिंदा, और ज़्यादातर पहाड़ों या मैदानों में बैठता है और ज़्यादातर जो है पत्थर खाता है। और किसी किस्म का दूसरा जो छोटे छोटे होते हैं, अल्लाह आप लोगों को नेकी दे, जैसे हल्के से कीड़े वगैरह मकोड़े होते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, फिलहाल जानवर होता है। तो ये इमदाद भाई और बिलावल भाई हैं, इन्होंने शिकार किया था। तो हमें भी दावत दी, हमें दावत पे बुलाया, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो अभी ये इसको बना रहे हैं, तो मैंने वो भी वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा था कि आप लोग भी देखें किस तरह इनको बनाया जाता है और कैसे साफ़ सुथरा किया जाता है। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये निशान है बंदूक का, जो गोली इसको लगा था, वहाँ से खून बह रहा है। थोड़ी सी वीडियो मैंने खुद फॉरवर्ड की ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और वक्त भी ज़ाया ना हो आप लोगों का। आप लोग क्योंकि वीडियो देख रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों का वक्त ज़ाया हो। मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी और मुख्तसर, ताकि आप लोगों को एक नॉलेज हासिल हो परिंदों के बारे में, शिकार के बारे में। नाज़रीन, ये आप देखें पूंछ बिल्कुल तैयार हो गए। उसके बाद अभी एक पूंछ हमने दिन को खाया था, एक शाम को हमने बोला हम खुद कढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने खुद अपने हिसाब से बनाना है आज। तो चलिए नाज़रीन, अभी ये आग थोड़ा सा हल्का हल्का जला दिए, धुएँ नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। तो नाज़रीन, अभी थोड़ी सी देर बाद आग जला लेते हैं। ये हमारा बलूची में हम इसको मना बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या जो इलाके में होती है, साय के लिए। तो यहाँ पे हमने दिन गुजारा अपना, एक यादगार दिन था हम सब दोस्तों के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट और ऐसी जगह मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद होती हैं। तो इस वजह से नाज़रीन अभी आग जला दी है। नाज़रीन, इसके ऊपर देगची रख दी है। अभी आस्ता आस्ता हम यहाँ पे को बहुत ही अच्छी तरह इंशाल्लाह कोशिश कराएंगे बनाने के लिए। सारी चीज़ें हमने इकट्ठे डाल दी हैं, मिर्च, प्याज, टमाटर। उसके बाद अभी थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि
घी ऐड करना भी ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा मसाला हम पहले इसलिए डाल रहे हैं, नहीं तो मसाला बाद में डाला जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए डाल रहे हैं कि इस जानवर में तो नहीं होता है, इस परिंदे में, लेकिन बहुत सारे परिंदे हैं जिनमें थोड़ी सी बू महसूस होती है। खासकर मुर्गा भी में आप लोगों ने में से किसी ने लगाया होगा, या जो शिकारी हजरात हैं वो उस चीज़ को समझते हैं। जितने मसाला जात और अच्छी तरीके से बनाया जाएगा तो फिर उस हिसाब से क्या है कि उसकी बू वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये आप देखें नाज़रीन, हल्का सा बस मामूली सा डालता हमने, थोड़ा सा घी ऐड किया है। ये देखें नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत इलाका है दोस्तों का, जहाँ पे मैं अक्सर आना जाना होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्यू आप लोगों के लिए ले लूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा देगा। ये देखें नाज़रीन, तो अभी इसमें गोश्त ऐड करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि गोश्त को भी हमने, गर्मियों का मौसम था तो रेफ्रिजरेटर भी नहीं होता है, तो हमने साए में रखा था ताकि गोश्त ख़राब भी ना हो। तो इस वजह से थोड़ी सी रंगीन इनकी चेंज हो गई है, लेकिन ये होता ही ऐसा परिंदा है। जिस तरह शुरू में भी आप लोगों ने देखा, जैसे ही हम काट रहे थे तो इसका इसी रंग का गोश्त नज़र आ रहा था, लेकिन होता बहुत गर्म है। और तो ये देखें नाज़रीन, अभी मैंने दोस्त को बोला है वो दूध लेने के लिए गया है, तो चाय भी इसके साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो जो दूध बकरी का होगा और उसके साथ चाय और साथ में गोश्त कूंज का वो भी पक रहा हो, तो कुछ अलग ही मज़ा आता है दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करने का। तो ये अभी दोस्तों ने दूध जाके लाया है, अभी इसमें थोड़ा सा चीनी और पत्ती ऐड करके, थोड़ा सा पहले भी हम लोगों ने बना के तकरीबन आधा घंटे पहले भी पिया था। तो अभी दोबारा से जब आग जला, चाय का मैं शौक़ ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि साफ़ दूध का चाय होता है तो बहुत मज़ा देता है। तो पहाड़ी इलाका होता है, तो पहाड़ों में घूमने और चलने का भी कुछ अलग ही मज़ा होता है, और वर्जिश भी साथ में होती है। पहाड़ों पे चलना और उतरना, उसके बाद बहुत ही VIP इंतज़ाम होता है। उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आएगा। मैं तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ नाज़रीन। अभी आप देखें पकने के करीब आ चुका है, लेकिन अभी तक पका नहीं है। मैंने कहा चलो जिस स्टेप से गुजारेंगे आप लोगों के लिए सारे मैं ले लेता हूँ। हल्की आंच पे पहले हम लोगों ने काफ़ी देर रखा था ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाए। और ये जो कूंज होता है इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने के लिए। इसका जो गोश्त होता है वो सख्त होता है, जिस तरह आप बैल वगैरह का करते हैं तो टाइम ज़रा ज़्यादा रहता है। और ये नज़र में भी तैयार आप लोगों के सामने है, रात के 8-9 बज रहे हैं, तो अभी तैयार करके हम लोगों ने रखा है। अभी इसको आप खाएँगे, इसके साथ भी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।